अस्सलाम वालेकुम। ये एक खुदरू एक बूटी है, पहाड़ी इलाकों में होती है, ठंडे इलाकों में होती है, गर्म इलाकों में ये आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ हज़ारे में मानसेरा की तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर की तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं, इनमें ये होती है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये है। ये मिजाज के लिहाज से ठंडी चीज़ है, बहुत ठंडी होती है और जायके के लिहाज से ये खट्टी होती है। इसी वजह से इसको यहाँ की मकामी ज़ुबान में खट्टिम्बल कहते हैं। ये मैंने एक पत्ता तोड़ा है इसका, तो इसका जो जायका है इसमें खटास है, यानी एक जिस तरह नींबू के अंदर खटास होती है या कीनू जो होते हैं बाज़ हल्के से खट्टे, तो इसके अंदर हल्की सी खटास है। वैसे भी इसके पत्ते खाए जा सकते हैं। और ज़ाहिर बात है, जो चीज़ ये एक ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं वो मिजाज के लिहाज से ठंडी होती हैं, तो ये एक ठंडी और खट्टी चीज़ है। और वैसे तो लोग इसको ज़्यादा वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, बाज़ों का चटनी में थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसका तिब्बी लिहाज से, इस लिहाज से बहुत फ़ायदे होंगे कि ये खट्टी चीज़ है, तो ठंडी चीज़ है, तो किसी ऐसी बीमारी में कि जिसमें ठंडी चीज़ें खिलानी हो तो उसमें ये अगर खट्टी ठंडी है तो फिर ज़ाहिर बात है इसका मिजाज जो है वो उजलाती होगा, उजलाती असाबी मिजाज होगा इसका। तो खट्टिम्बल इसको कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ के मकामी जो लोग होते हैं, जो अपनी चटनी होती है खाने पीने की, उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ये हल्के हल्के आप छोटे छोटे देख सकते हैं फूल लगते हैं। आजकल मौसम है इनका, अभी फूल लगेंगे और फिर इनका फूलों में ज़ाहिर है बीज वगैरह भी लगता है। तो ये फूल जो हैं इसके, ये भी बड़े, इनके अंदर भी बड़ी खटास होती है। और यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि वैसे भी जब हम छोटे होते थे, अब आजकल तो हम शहरों में रहते हैं, तो जब छोटे होते थे अपने इलाके में यहाँ पर रहते थे, तो इसके पत्ते वैसे ही चबाते रहते थे। कहीं बैठे हुए बातें कर रहे हैं तो ऐसे पत्ता तोड़ा और तोड़ के इसको मुंह में चबाना शुरू कर दिया। तो बड़ी ही लजीज चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है।